नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल सिटी में विजय परमार एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं हिसार के कैमरी गांव से, जहां एक प्रोग्राम रखा गया है। गांव की सरकार वहां मौजूद हैं। देखिए पूरा प्रोग्राम। बताना चाहूँगा ये हमारे पॉलिटिकल ताऊ है आज के प्रोग्राम के लिए। एक बार आगे आ जाइए रचित जी, म्यूजिक चलाएंगे आप। एक बार मुकेश जी के साथ, मुकेश जी को कहूंगा टीम के साथ मंच पे आ जाइए। एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्रिलियंट कंप्यूटर सेंटर हिसार की तरफ से, और ढोल वाले को कहूंगा ढोल बजा दिया जाए। ये मुकेश जी हमारे साथ डायरेक्टर ब्रिलियंट कंप्यूटर हिसार स्वस्थ परिवार बायोटेक से, आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, स्वस्थ परिवार बायोटेक से है। एक बार मैं कहूंगा कृपया स्टेज पे आ जाए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ आ जाए और जोरदार तालियां बजाई जाए। राजेश हिंदुस्तानी के लिए राजेश हिंदुस्तानी आपके बीच में है, इनका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत। डिजिटल सिटी से विजय परमार जी हैं और शिवलाल जी भी हैं हमारे साथ, जो कि एसपी न्यूज से हैं। और कुछ ही क्षणों में जो कि प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं मैं, और मंच पे मौजूद हैं संदीप जी, मैं मनोज भाई। बस कुछ क्षण में हमारा जो कि प्रोग्राम है शुरू होने वाला है। मैं कहूँगा ढोल वाले को ढोल बजाता रहे, स्वागत के लिए ढोल बजाता रहे। मतलब कि जो भी है डिजिटल सिटी न्यूज हिसाब से है परमार जी, अजय परमार जी, उनको भी कहूँगा मंच पे आ जाए। जोर से तड़का मारते ढोल का, कमाल। और एक दो साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पत्रकार हैं। राजेश हिंदुस्तानी जी, आप भी आ जाए साथ इनके। एक बार झंडा लहराएंगे और तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे मैडम का जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। और सबसे पहले मैं रण सिंह पंवार जी का और मयंक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। और फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद हैं ऐसे दिग्गज जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। म्यूजिक और डॉक्टर लाला रणबीर उर्फ डॉक्टर लाला। मेरे को लेके तो बोल जाओ, भारत माता की वंदे, इंकलाब, सत्यमेव जय हिंद। आप आए तो ये
बहार आई है। आप आए तो ये बहार आई है कार्यक्रम को सफल बनाने में। सबको मेरी तरफ से गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी की ओर से सबको बधाई। जिंदा तो जिंदा मारकर भी औरों के काम तुम आया करो, जिंदा तो जिंदा मारकर भी औरों के काम तुम आया करो। अरे फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। अरे उजड़ा हो बाग किसी का पौधे तुम भी वहां नए लगाया करो। अरे अपने देश और समाज और मानवता और दुनिया के लिए कुछ करते जाया करो। जिंदा तो जिंदा मरकर भी औरों के काम आया। आप कहेंगे मरकर कैसे? वो शहीद और संत अमर हो चुके हैं, उनको मरा हुआ नहीं, वो अमर हो चुके, मरकर भी काम आ रहे हैं। तो ये मैं आपका जो मंच पर भाई बंधु सभी उम्मीदवारों को बिठाने का जो मंच का कार्यक्रम है हमारे साथियों ने किया है, मीडिया बंधुओं ने और दूसरे लोगों ने, और आप लोग गांव के लोग आए हैं। मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आइए, अपने विचार रखिए और भागीदारी निभाइए लोकतंत्र में। ये गांव की सरकार का कार्यक्रम है। मैं इस मंच को और इन भाइयों को, हमारे बंधुओं को, मैं और इनको अपने पवार जी को और आपने जो नीचे हमारे साथी बैठे हैं मीडिया के, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए जो सभी उम्मीदवारों को यहाँ पर बिठाया है। और मैं आपको बताऊं 9 साल से तिरंगा हाथ में कंटिन्यू सुबह से रात तक, और मैंने किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ साथियों। और देश और समाज के लिए जीना और मरना, यही मेरा संदेश है। आप लोग भी जागिए और जगाइए, मशाल थामिए, जिंदगी की मशाल जो आपके अंदर चल रही है, सिर्फ उसको चिनकारे की जरूरत है। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। और बहुजन समाज को भारत माता की, भारत माता की, अब ठंडा हो गया। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की सरकार, संभावित उम्मीदवार आपके द्वार ये कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हमारी जो सहयोगी संस्थाएं रही हैं, ब्रिलियंट कंप्यूटर हिसाब, लकी प्रेस हिसाब और स्वस्थ परिवार बायोटेक हिसार, ये संस्थाएं हमारी रही हैं। और जो कोऑर्डिनेशन में जो चैनल है हमारे डिजिटल सिटी न्यूज हिसार, T20 हिसार, SV न्यूज इंडिया हिसार, सत्य कथन हिसार, ये चैनल हमारे जो हैं SP लाइव न्यूज हिसार, ये चैनल आज जो है इस कार्यक्रम को लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आपके गांव का कार्यक्रम है। और इस तरह का मेरे ख्याल से अब तक पंचायती राज चुनाव संस्थाओं के चुनाव से संबंधित 2021 के जो चुनाव होने हैं उसमें ये एक पहला प्रोग्राम अपने आप में रहेगा। और ये कैमरी गांव की धरती पे जो आयोजित किया जा रहा है, जिसपे पंचायती राज संस्थाओं के जो संभावित उम्मीदवार, चाहे वह जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, ब्लॉक समिति मेंबर का हो, जो आपके सामने एक मंच पे, एक खुले मंच पे आपके सामने है, जो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना विजन आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इस मंच के माध्यम से कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जो लोग इसका जवाब ठीक से देंगे उनको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। दूसरा, आपको उम्मीदवारों से प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। क्या आप अभिलाषा अपने जो चुनिंदा उम्मीदवार होंगे जिनको आप चुन करके आपके ब्रिलियंट कंप्यूटर से हमारे डायरेक्टर हैं मुकेश जी से अनुरोध को माइक पर आ जाएंगे मंच पे। एक बार ढोल बजा दो यार, जोरदार तालियां ढोल के साथ में। जो कि सहयोग देंगे मंच पे हमारे साथ रण सिंह जी और मयंक जी के साथ सहयोग देने वाले हैं। एक बार कहूँगा मंच पे आ जाए, एक बार जोरदार ताली हो जाए अमन जी मैडम जी।
मैं कहूँगा एक बार तालियां हो जाए, स्वागत हमारा मार्कर। ये अभी हमें सहयोग देने वाले हैं, मन से सहयोग देंगे, मुझे सहयोग देंगे। थैंक यू। बिल्कुल तैयार है भाई। अरे ढोल वाले दूध पीना बताओ ना, कौन? मैं मनोज नाथ माही, इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बिल्कुल और हमारे साथ बीरबल जी भी हैं जी। भारत माता की जय। बीरबल स्वामी कैमरी इस कार्यक्रम के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया तैयार हूँ। मैं प्रदीप गंगूरा, सबसे पहले तो मैं आपको आज 22वीं कारगिल विजयी दिवस है, सबको बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके जो ये विजय दिलवाई है, और मैं बधाई देता हूँ आपको। सावन मास की पहला सोमवार है, उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। श्रावण मास का पहला सोमवार है और उसकी भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार हूं जिला परिषद का। मैं इस कार्यक्रम के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय हिंद साथियों। वंदे वंदे वंदे। जय जवान जय जवान। मैं अमित वाल्मीकि कैमरे इस प्रोग्राम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ साथियों। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हेलो सभी को मैं हाथ जोड़कर सुभाष शर्मा हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और ये सावन के महीने में जो सोमवार है, इसकी भी सभी को हाथ जोड़ के बधाई है और मैं पूरी तरह ही इस कार्यक्रम में था। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। इतना प्यारा जो ड्रामा तैयारी है। जोरदार तालियां इन उम्मीदवारों के लिए, संभावित उम्मीदवारों के लिए जोरदार तालियां। एक बार हाथ कर दीजिए, सभी हाथ कर दीजिए। क्या बात है, तालियां हो रही हैं। यहाँ पे अपना ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन से मुकेश जी हैं, उन्हें कहूँगा जल्दी से मंच पे आ जाए और लकीला फिर मैं जनता के बीच में चलूंगा जी। के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद मुकेश जी। जोरदार तालियां। नाम फिर बोलूंगा जब आप स्वागत अच्छा से करेंगे। एक बार जोरदार उम्मीदवार हमारे बीच में वार्ड 19 से, जिला परिषद वार्ड 19 से बता दें, मनोज टाक माही। तालियों के साथ स्वागत किया। आगे आ जाएंगे मनोज टाक माही। और मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरे नंबर पे यहाँ मंच पे पहुंचे और इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत भी किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज माही टाइप के लिए। सबसे पहले मैं मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों को नमस्कार करता हूं। और आज एक बड़ा ही विशेष दिन है हमारी सेना के लिए, हमारे उन वीर जवानों के लिए जो 22 साल पहले इस देश के लिए शहादत दे के गए हैं, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके गए हैं और आज के दिन विजय दिला के गए हैं। कारगिल विजय दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई व उन शहीदों को कोटि कोटि नमन जो इस भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर दिया। साथियों, मेरा नाम मनोज टाक माही, मैं प्रदेश सचिव हूँ यूथ कांग्रेस हरियाणा में व जिला फतेहाबाद का यूथ कांग्रेस का इंचार्ज हूँ साथी। और अब आप सभी को पता ही है, यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, उसमें मैं प्रदेश महासचिव का भी चुनाव लड़ रहा हूँ।
और परमात्मा की दया से आप सबकी दुआओं से उसमें भी विजय हासिल करेंगे। साथियों, लगभग 7 साल पहले मैंने कांग्रेस पार्टी में अपना एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना सफर शुरू किया। राजनीतिक व सामाजिक सफर अलग अलग तरीके से गांव की व आसपास की आवाज को उठाते हुए, आवाज को बुलंद करते हुए, ना किसी के डर से ना किसी की भय से, हम जेल जाने से भी नहीं डरे। बात है 17 मई 2018 की। ये इलाका यूं कहिए पूरा क्षेत्र एरिया, चाहे मीर का डाबड़ा गंगवा, आसपास का आर्यनगर, यहाँ की सड़कों की हालत बड़ी खस्ता थी। हमने बार बार अलग अलग विभागों में, मार्केट कमेटी में, पीडब्ल्यूडी में, जो सड़कें जिन जिन विभागों के अंडर आती थी ज्ञापन सौंपने का काम किया। और बिजली की बड़ी समस्या थी साथियों। फिर क्या हुआ, 17 तारीख को मई को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वैसे तो मुख्यमंत्री के सामने माननीय लगाना चाहिए, पर मैं ऐसे मुख्यमंत्री के सामने माननीय लगाना उचित नहीं समझता, क्योंकि अगर उनके सामने माननीय लगाया तो जो हमारे शहीद हुए हैं किसान, 800 किसान, उनका अपमान होगा, उनकी बेइज्जती होगी। उनको हमने काले झंडे दिखाने का काम किया। 2 दिन सलाखों के पीछे रहे, लठ भी खाए, चोटें भी आई, सर भी फुड़वाई, पर हम कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से झुके नहीं। और जो ये आज सत्ता दल है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब जानते हैं ये अलग अलग तरीकों से सभी को डराने का, धमकाने का काम करते हैं। पर ये आपका भाई मनोज ठाकुर भाई ना कभी झुका, ना कभी डरा, ना कभी झुकेगा, ना कभी डरेगा। आपके और इस एरिया की आवाज बनके बुलंद करेगा, मुद्दों को उठाएगा। और रही बात इस प्रकार से क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं, मैं जो बात करूंगा सिर्फ जिला परिषद के उम्मीदवारों तक ही सीमित रहूंगा। जो हमारे साथी है, माननीय है, सरपंच के जो और उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। साथियों, अगर यहाँ जो भी हमारे साथी, हमारे मित्र जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सभी को पता है आप किसान हो, और इस एरिया में चाहे सरसाना माइनर हो, चाहे देवसर फिल्डर हो, चाहे बासमत ब्रांच हो, यहाँ 2001 से पहले 6 जनवरी 2001 से पहले हमारे यहाँ 15 दिन पानी आता था और बड़ी फसलें अच्छी हुआ करती थी। उसके बाद में क्या हुआ, राजनीतिक कारणों से पानी कट गया और हमारे किसानों ने अलग अलग समय में अलग अलग धरने प्रदर्शन किए। 2016 में भी एक कोर्ट सचिवालय के सामने एक धरना हुआ, काफी लंबा चला। हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, इनमें से शायद कुछ वहां गए भी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में 14 जनवरी को हमारे किसान भाई अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सचिवालय के बाहर बैठे थे, ताकि हमें 15 दिन पानी मिले और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारी जमीन सुरक्षित हो। वो धरना 28 फरवरी 2018 तक चला। लगभग 44 दिन लंबा धरना था। अगर यहाँ जो भी हमारे जिला परिषद के उम्मीदवार है, किसी की भी 10 दिन की हाजिरी नहीं हो तो उसको वोट दे देना। आपके भाई की 35 दिन हाजिरी थी 44 दिन में से। फिर 28 फरवरी को एक बहुत ही विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें लगभग 10,000 ट्रैक्टर पूरे हिसार को जाम करने का काम किया। उसमें गांव गंगवा से 21 ट्रैक्टर आपके भाई ने अपने नेतृत्व में लेके वहां किसान भाइयों की आवाज बनने का काम किया। साथियों, कुछ तस्वीरें भी हैं उस आंदोलन की, जो कि यूं नहीं कि चुनाव का मौसम आया और मैं आपके बीच में पहुंच गया। हमारा संघर्ष काफी लंबा रहा है। ये तस्वीर है, ये जो जल संघर्ष समिति, संयुक्त जल संघर्ष समिति थी, उसकी तस्वीर है, कोई आज की नहीं है।
उसके बाद में बताना चाहूँगा जो सड़कें हैं उनके लिए हमने आवाज़ उठाई और गांव गंगवा में शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कट लगता था, उसको कटवाने के लिए हमने धरने दिए। और आज आपको बड़ी खुशी के साथ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि गांव गंगवा में 24 घंटे लाइट है। और वो संघर्ष हमने 3 साल लंबा करके जो अफसर थे, जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, उनको झुका के 24 घंटे लाइट करने का काम किया। साथियों, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। मेरा विजन और मैं जो कुछ आपके सामने कहना चाहूँगा, अब हाल की बात करता हूँ। किसान आंदोलन है, जब आप चुनाव में बटन दबाए, खास करके मैं सिर्फ जिला परिषद की बात करूँगा, आप ये देख लेना बटन दबाते वक्त कि आप कहीं ऐसे उम्मीदवार को तो वोट नहीं दे रहे जो किसान विरोधी सत्ता दल की गोद में जाकर बैठ जाए जीतने के बाद में। कहीं आप ऐसे व्यक्ति को तो वोट नहीं दे रहे जिनकी वजह से 800 किसानों की जाने गई है, जिनकी पार्टी की वजह से, चाहे वो कहीं न कहीं से जुड़े हो। ये चीज आप सबको ध्यान रखनी है। आपको वोट डालते समय एक बात याद रखनी है, 800 किसानों को याद कर लेना। और जो ये आज तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार है, इसके ऊपर हमें लगाम लगानी है। मैं अंत में 2 ही बात कहना चाहूंगा, एक विजन की और एक आपका कैंडिडेट कैसा हो, ये बात कहना चाहूंगा। कैंडिडेट चुनते वक्त आप ये देखना, ना जात का देखना, ना पात का देखना, ना जात का देखना, ना पात का देखना, ना अल्लाह का देखना, ना राम का देखना, ना गली का देखना, ना गुआन का देखना, ना काम का देखना। देखना है तो सिर्फ काम का देखना, कौन आपके काम करवा सकता है, कौन आपके लिए आधी रात को भी आपकी आवाज उठा सकता है। और अब मैं अंत में मेरा विजन बताना चाहूंगा आपको। मेरा विजन ये है, सबने राम राम। परिचय तो क्योंकि आपने रण सिंह जी कार्यक्रम जो हमारे कैमरे गांव में रखे हैं, तो परिचय तो सबसे परिचित हम हैं। और जहां तक रही सामाजिक काम और राजनीतिक अनुभव की बात, तो हम तो आज तक समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए। हाँ, फ्री की 4 फ्री का होता काम खूब लिया, घर घर फिर गए। तो गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमें मान सम्मान दिया, इज्जत दी। लगभग 10 साल का अनुभव है मेरा गांव में घूमने का। उससे पहले जो पढ़ाई लिखाई या जो व्यापार रहा वो शहर की तरफ रहा। गांव ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। ये जो मंच आप लोग देख रहे हैं, इस मंच पे, इस वृद्धाश्रम में या इसके अलावा भी जगह जगह पे हमने बहुत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए। और हर बार गांव राम ने हमारी बहुत इज्जत रखी। हर बार हमारे कार्यक्रम में भी आए और जी लगा के उस कार्यक्रम में हमारा सहयोग भी किया और आशीर्वाद भी दिया। 2 बार चुनाव लड़े। जब ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा तो मैं गांव में नहीं कौन जाना, गांव को मन कोई कौन जाना। तो हमें 450 वोट दिया, बरोनिकी के लिहाज में दिया। तारो गांव में बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सरपंच पद को चुनाव लड़े, उसमें भी गांव राम बहुत इज्जत दी, मान सम्मान दिया। उस समय भी यह स्थिति थी, भी ना तो ज्यादा सी मैं गाँव के बारे में जानता था, ना गाँव मेरे से भली भांति परिचित था। फिर भी गांव राम ने बहुत सम्मान दिया। और मैं ताउम्र उस बात का एहसान मानूंगा कि गांव राम ने चुनाव लड़ने के बाद जो पीछे 5 साल गुजरे, उस 5 साल में भी गांव राम ने खूब राम रमीली, खूब हमने घर घर जाके लगभग एक घर को हमने 3-3, 4-4 बार परेशान कर दिया, चाय खातर, होता खातर। तो मैं गाँव के लिए फिर धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि चुनाव आने लग रहे हैं,
ये भाई रण सिंह और इनके न्यूज चैनल का धन्यवाद जिन्होंने आज इस तरह का कार्यक्रम, जो कि एक जागरूकता भरा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम रखा है। ऐसे हमारे मीडिया के साथियों का धन्यवाद। मंच पर जो लोग बैठे हैं, देखो चुनाव में मतदान करना और चुनाव के लिए खड़ा होना, उसमें फर्क है। मेरा आपसे प्रश्न है कि हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं, कुछ स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोबारा से पूछ रहा हूँ, हमारे स्कूल में, मैं शिक्षक होने के नाते पूछ रहा हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और कुछ एक ऐसी लड़कियां हैं जो आगे भविष्य में कुछ और डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए आप क्या करोगे गांव में शिक्षा के प्रति? और दूसरा, हमारे जो गांव के अंदर पढ़े लिखे युवक हैं, वो शायद अपना इतना वहन ना कर सके कि वो खर्चा करके कोचिंग लगा सके, उसके लिए आप क्या करोगे? नहीं कर सकते। मेरे गांव में लड़कों का मेट्रिक का स्कूल है, और मैं देखता हूँ कि जाता हूँ सुबह शाम में, मेरे गांव के बच्चे प्लस मेट्रिक करने के बाद इधर स्कूलों में तो एडमिशन लेते हैं। हेलो, तो लड़के 8 बजे जाते हैं, 9 बजे 10 बजे तक पैदल चलते रहते हैं, गंगवा पहुँचते हैं, वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे वापस आ जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे गांव का जो मैट्रिक का स्कूल लड़कों +2 तक है, करवाने की कोशिश करूँगा। उससे बच्चे अपने परिवार के अंडर में रह के, अपने घरवालों के अंडर में रह के शिक्षा ग्रहण कर सके, तो लाइन पकड़ सके। दूसरा, लड़कियों के लिए बोला पूछा कि डॉक्टर बनने के लिए, मेरे गांव की लड़कियों स्कूल में शायद साइंस की पढ़ाई नहीं है, साफ नहीं है सर। मैं प्रशासन से, आप लोगों के सहयोग से मिलकर और स्कूल में साइंस की पढ़ाई शुरू करवाने का कार्य करूँगी। बच्चों के लिए जिस तरह भी सभी 10वीं तक का है, तो मेरे भाई ने कहा, बताया कि भाई वो हम भी इसी में साथ दे के ये चाहेंगे कि भी हमारा स्कूल +2 का हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो +2 करके आगे और बढ़ोतरी कॉलेज में जाएँ। रही लड़कियों का, भाई जो +2 की लड़कियां हैं या खेल में है, उसके साथ हम यानी स्कूल में भी पहुँच जाते हैं, वहाँ में जाके भी बच्चों का पूरा वो हो और आगे भविष्य बढ़ने का लड़कियों का ये जा जाके। हमारे अंकल जी परमानंद जी ने क्वेश्चन किया कि आप इसके लिए क्या करोगे। एक तो जैसे सुरेंद्र भाई ने पहले जिक्र किया था कि गांव केमरी में जो लड़कों के स्कूल में और लड़कियों के स्कूल में, एक तो +2 का स्कूल है वो, और ये 10वीं का है, उसमें भी एक फर्क है। उसमें क्या फर्क है? पिछले साल जब कुछ साथियों को पता भी होगा कि 10वीं का और +2 का रिजल्ट आया था, उस दौरान हमने लगभग पूरे नड़वा हल्के में 400+ बच्चों को घर घर जाकर सम्मानित किया था, फूल मालाओं के साथ में, सर्टिफिकेट के साथ। उस दौरान हमें देखने को मिला कि जो 10वीं क्लास की लड़कियां थी, उसमें 80% से लगभग मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले विकास की जो बात आई थी, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जो प्राथमिकता हमारी जो रहेगी, एक लाइब्रेरी रहेगी, उसमें मास्टर जी का भी सहयोग रहेगा। हम इनकी कमेटी एक बनाएंगे जो एक बच्चों को आगे कुछ बताएगी, कुछ कोई क्वेश्चन होगा तो गांव लेवल पर एक कमेटी उनको पढ़ाने का काम करेगी। दूसरी बात, जैसे मनोज ने भाई ने भी कहा कि जो भी जिसके भी अंक ज्यादा आएंगे उसको एक हर साल सम्मानित किया जाएगा, अलग इनाम भी उसको दिया जाएगा। जैसे राजस्थान में RS का भी रिजल्ट जो आया है, 5 बहनें थी, 5 बहनों ने घर पढ़कर 7वीं के बाद में वो स्कूल नहीं गई, और घर पढ़कर 5 बहनों ने RS का जो टेस्ट था वो क्लियर किया। आज 5 बहनें RS है। उन चीजों को देखकर जो हमारी बहन बेटियां हैं या फिर युवा साथी हैं, उनसे भी एक अपने आप को कुछ सीखना चाहिए। और मैं तो दोबारा ये कहूँगा कि हर गांव में हमारी प्राथमिकता रहेगी, खासकर बहनों के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा हर गांव में की जाएगी। इसके लिए हम कमेटी भी बनाएंगे। और भाई साहब ने जो बताया कि गांव में कई सब्जेक्ट्स के ये टीचर्स नहीं है, उसको हम बनने के बाद नहीं, हम आज भी उस मुद्दे को उठाकर यहाँ टीचर्स की व्यवस्था करवाएंगे। और बात रही खुद की
कि आज भी मैं कहता हूँ कि बनने के बाद तो छोड़ो, पहले ही अगर किसी को पढ़ाई के मामले में किसी की सहायता करनी है तो मैं आपका भाई तैयार है। कोई बहन हो, कोई बेटी हो, कोई भाई हो, आज भी किसी को कोई भी पढ़ाई के लिए जरूरत है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो लोग नए नए एक्टिविटीज जो ग्रांट मिलते हैं वो तो मिलती हैं, अपने एंड पे भी काफी सारे काम करते हैं। जैसे रडूर गांव में मनोज शर्मा जी हैं, हर महीने कोई ना कोई कैंप बिजली के लेकर है या स्वास्थ्य को लेकर है, हर मतलब कोई ना कोई अपने एंड पे काम करता है। लेकिन हमारे गांव की पंचायत लीग भीतर जो पसंद आगे हुए आगे आ गया। जैसे हमारे गाँव में काम तो है कोई पंचायत के थ्रू तो काम होते नहीं, पार्क तो सेठ जी बनवाते हैं, स्टेडियम भी बनवाते हैं। तो हमारे गांव में कोई जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या 10-12 साल पहले हर चौक के अंदर एक लाइट लगी थी सौर ऊर्जा की ओर से, वो लगभग 15 साल से 2 मिनट चली थी। उसके बाद हमने 70 साल को कहा कि वो लाइटें क्यों बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली का बिल मांगा है। तो क्या पंचायतें अपने एंड पे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती क्या कि कोई थोड़ा बहुत पैसा भी अपने थ्रू ऐसे कामों के लिए, जैसे अभी 6 साल पहले 22 घंटे बिजली आई थी हमारे गांव में, तो वो बाद में बिजली बंद हो गई थी क्योंकि सरकार ने पंचायत को बिल भरने के लिए कहा था भी बिल भर दो, तो पंचायत ने बिल नहीं भरा। तो क्या ऐसे काम हमारी पंचायतें और उसके बाद में मास्टर मैनेजर सिंह जी अपनी बात करेंगे। मैं क्वेश्चन सुनने के लिए आऊंगा ग्राम पंचायत हो, सरपंच हो या जो भी हो, जब एक बार सरकार की तरफ से कोई भी लाइट हो या कोई भी संसाधन हो जो कि सरकारी बजट से आ जाता है, तो ग्रामीणों को या हमारे जनता को उसको सरकारी ना समझकर यूँ समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए कि हमारी जेब से पैसे लगे। हम लगभग यही देखते हैं कि कोई 2 महीने में होगी, कभी किसी को उखाड़ के ले गया, इस तरह की बातें हम देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक नागरिक होने के नाते सरकारी संपत्ति को या पंचायत की जो भी है, जैसे यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर है या जो भी लाइट है, तो उसके आसपास के जो मोहल्ला है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। सारे काम सरपंच नहीं करेगा, सारे काम सरकार नहीं करेगी, ये चीज़ तो निश्चित है। सरकार लगवा सकती है, सरपंच लगवा सकता है उस चीज़ को, उसकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। बाई चांस खराब हो जाती है तो उसके लिए भी सरपंच। और मैं कैमरी गांव का निवासी हूँ और गांव कैमरी की ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए संभावित उम्मीदवार हूँ और मैं बधाई दूंगा मीडिया को सुधार करना, बदलाव करना। तो आप देख रहे थे PMF न्यूज़ और से रण सिंह पवार एंड दर्शन न्यूज़ से मयंक गखर ने जो आज गांव की सरकार, गांव के का विकास का आधार है चुनिए गांव की सरकार जो प्रोग्राम था उसको देख रहे थे, जिसके अंदर जो संभावित उम्मीदवार हैं मनोज टाक माही, सत्यनारायण सहारण, सुभाष शर्मा कैमरी, बिरबल स्वामी, संदीप गंगवा, सुरेंद्र सुथार कैमरी, अमित वाल्मीकि व रणधीर उर्फ डॉक्टर लाला जो है क्या मौजूद रहे। उसके अलावा समाज सेवी राजेश हिंदुस्तानी भी क्या है इस मौके पर मौजूद थे। और जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्पॉन्सर हैं, वो है लक्की ऑफसेट प्लस से अनिल ढुल जी और ब्रिलियंट कंप्यूटर सेंटर से मुकेश जी एंड उनकी टीम, स्वस्थ परिवार बायोटेक से मोहित जाखड़ जी और नौकरी मंत्रा से रूबी जाखड़ जी। और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो चैनल्स आज मौजूद रहे थे, डिजिटल सिटी न्यूज़ से विजय परमार, SP लाइव न्यूज़ से सेवनाथ और T20 न्यूज़ से बबीता गौर, समस्त शिक्षित समाज से कैलाश चंद्र जी और SV इंडिया न्यूज़ से गोल्डी सिंह
यहाँ मौजूद रहे। तो आप देख रहे थे कि पूरा प्रोग्राम आपको आज लाइव देखने को मिला। इस प्रोग्राम में सभी कैंडिडेट ने जो है क्या है अपने विचार जो हैं वो है जनता के समक्ष रखे और जनता के सवालों का जवाब जो जनता ने जो सवाल किए उन सवालों का भी जवाब दिया और बताया कि किस तरह से जो क्या है गाँव में जो क्या है विकास के कार्य करवाए जाएंगे। जो पंचायती राज जो जिस भी का भी जो एरिया पड़ता है उस एरिया में वो विकास के कार्य लगातार करवाए जाएंगे। शिक्षा को लेकर के भी बात हुई, नशे को लेकर के भी इसी बीच बात हुई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको शहर की हर छोटी से बड़ी खबर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ डिजिटल सिटी न्यूज़ के साथ। मैं विजय परमार, जय हिंद, वंदे मातरम।